चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये वीडियो टीवीएम की पार्ट 3 है मिशन दिसंबर 23 के लिए। इसमें अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी। वो है एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी। हम लोगों ने लास्ट उसमें देखा था कि एन्युटी क्या होती है। अब उस एन्युटी को अप्लाई कैसे करना है, उसके एप्लीकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो एन्युटी का आता है वो होता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड एक वैसा फंड होता है जो किसी प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक आईफोन खरीदना है। सपोज कर लो मेरे को एक आईफोन खरीदना है, तो उस आईफोन को खरीदने के लिए मैंने आज से अपनी सैलरी में से कुछ कुछ पैसा सेव करना चालू कर लिया। तो एक जो मैंने सेविंग मतलब एक सेविंग अकाउंट में जो पैसा सेव कर रहा हूँ, तो जो फंड बन रहा है आईफोन के लिए वो सिंकिंग फंड हो गया। सिंकिंग फंड मतलब कोई भी प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा हो। तो तुम फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो सिंकिंग फंड इसीलिए हमेशा फ्यूचर वैल्यू के साथ जाता है। ठीक है, किसके साथ जाता है? फ्यूचर वैल्यू। अगर मेरे को एक फ्यूचर में आईफोन 19 खरीदना है, ठीक है, मान के चलता हूँ ढाई ढाई 3 लाख के आसपास का आएगा, तो 2.5 लाख मेरे को 2,50,000 रुपीज फ्यूचर में इकट्ठा करके रखने हैं। तो 2,50,000 रुपीज मेरी फ्यूचर वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये हमेशा एंड के कॉन्सेप्ट के साथ लगता है। तो सिंकिंग फंड हमेशा एफ वी एंड के कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। क्या होता है एफ वी एंड का फॉर्मूला? ए ब्रैकेट में 1 + i⁻n -1 अपॉन आई। याद करिए परसों की क्लास वो टेबल सी बनाई थी और क्या। चल इस पे क्वेश्चन करते थे। वो क्या लिखा है? अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग अ डिबेंचर वर्थ ₹5 लाख एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स। भैया उसको उसको 25 साल के आखिरी में, मतलब एन कितना है, 25 साल बाद उसको कितने रुपए इकट्ठा करके रखने हैं? तो उसको 5 लाख इकट्ठा करके रखने हैं। तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई? 5 लाख रुपीज। ठीक है, 5 लाख रुपीज। ठीक है, हाउ मच प्रोविजन नीड टू मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर प्रोवाइडेड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कैन अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 4%। मतलब आई हो गया 0.04। तो तुमको ए निकालना है कितना पैसा हर साल। तो क्वेश्चन बहुत आसान बचा। 5 lakhs फ्यूचर वैल्यू, ए मिसिंग कर दिया, 1 + 0.04 की पावर एन, एन यानी 25 -1/0.04। सॉल्व करते हैं। तो वन अपना कैलकुलेटर लीजिए। 1.04 की पावर 25, तो हम लोग कैलकुलेटर पे 26 तक जाएंगे, इनटू इक्वल टू प्रेस करके। ठीक है, तो 26 तक आए तो 2.66 माइनस कर लिया 1, माइनस कर लिया 1, डिवाइड कर लिया 0.04। तो इसको सॉल्व करके आ गया मेरा हाँ 5 lakhs is equals to A into 4.1645। इतना आ गया। अब इसको इसके डिवाइड भेज देंगे तो A आ जाएगा 5 lakhs डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल्स टू, तो मेरा आ गया A आ गया 12,005.98। तो मैं अप्रोक्स बोलूंगा इसको, तो मेरा आंसर आ गया 12,006। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए ऑप्शन 12,006। तो कभी भी सिंकिंग फंड लिखा है क्वेश्चन में, तो सिंकिंग फंड यानी फ्यूचर के लिए बनाया गया फंड, कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए बनाया गया फंड, ये हमेशा एफ वी एंड को फॉलो करता है। उसका एक एग्जांपल ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है, इसको कहते हैं परपिचुइटी। परपिचुइटी क्या होता है? परपिचुइटी मतलब एक बार जो आपने इन्वेस्टमेंट स्कीम चालू कर दी, जिंदगी भर आपको देना है। जब तक, फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल है। जब तब तक आप उसका प्रीमियम भरते हो हेल्थ इंश्योरेंस का, जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते हो। ठीक है, और जैसे आप हॉस्पिटल पहुंच गए आप उसको क्लेम कर सकते हो। वो परपिचुइटी का कॉन्सेप्ट है। तो परपिचुइटी में प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है। परपिचुइटी का कॉन्सेप्ट हमेशा पीवी के साथ जाता है। ठीक है, दो तरह की परपेचुइटी होती है। मैं पहली वाली परपेचुइटी बात कर रहा हूँ, जिसका नाम होता है नॉर्मल परपेचुइटी। नॉर्मल परपेचुइटी, नॉर्मल परपेचुइटी का पीवी निकालने का फॉर्मूला होता है ए अपॉन आई। मतलब एन्युटी या इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। दूसरा परपेचुइटी निकालने का फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रोइंग परपेचुइटी। जिंदगी भर जो पैसा तुम लगा रहे हो, क्या जिंदगी भर उस पे सेम इंटरेस्ट चाहते हो? चाहोगे ना कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ता जाए। फॉर एग्जांपल आज बैंक ने प्रॉमिस किया कि हम 5% इंटरेस्ट देंगे, तो क्या जिंदगी भर तुम 5% चाहते हो कि थोड़े दिन बाद 7% हो जाए, फिर 8% हो जाए, जैसे जैसे टाइम बढ़े वैसे वैसे तुम्हारा इंटरेस्ट भी ग्रो हो। तो
तो जो डेली लाइफ में जो क्लासिक एग्जांपल है वो यही है कि जहाँ पे इंटरेस्ट भी ग्रो करता रहे, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता रहे, तो वहां पे ग्रोइंग परपेचुइटी लगती है। फॉर्मूला होता है ए अपॉन आई माइनस जी। ठीक है, तो ये दो परपेचुइटी फॉर्मूले होते हैं पीवी निकालने के, एक ए अपॉन आई, एक ए अपॉन आई माइनस जी। अब चलो देखो, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 पर मंथ, मतलब आप 50,000 रुपए हर महीने दे रहे हो, तो 50,000 डिवाइड 50,000 हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 12%, तो आई हो गया 0.12, लेकिन ये जो पैसा है पर मंथ है, तो कंपाउंडिंग भी मंथली होगी, तो डिवाइड बाय 12, तो आ गया 0.01। ठीक है, अब पेड एंडलेसली, अब जैसे वर्ड देख लिया एंडलेसली, परपेचुइटी मतलब जिसकी चीज जो जिसका परपेचुअल सक्सेशन हो, जो हमेशा जिंदगी भर चलता जाए। जहां पे भी एंडलेस या फॉरएवर वर्ड लिखा देख जा, समझ जाए परपेचुइटी का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, क्वेश्चन में सिर्फ ए दे रखा है, आई दे रखा है, कोई ग्रोथ ग्रोथ की तो बात करी नहीं है, तो नॉर्मल परपेचुइटी का फॉर्मूला लग जाएगा, पीवी इज इक्वल्स टू ए अपॉन आई। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 0.01, तो आ गया 50 लैक्स, आ गया 50 लैक्स, और तुम्हारा आंसर हो गया बी। कोई दिक्कत? दो कॉन्सेप्ट्स, दो एप्लीकेशन, सिंकिंग फंड पहला, दूसरा परपेचुइटी। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन आता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का वैल्यूएशन करना है, फॉर एग्जांपल आज 1,000 का बॉन्ड खरीद रहे हो। ठीक है, बॉन्ड का वैल्यूएशन करते टाइम हमेशा याद रखना आपको दो रेट दिए होंगे। ठीक है, एक एक रेट को हम लोग कहते हैं कूपन रेट, एक रेट को हम लोग कहते हैं कूपन रेट, और एक को कहते हैं, इसी को हम लोग नॉमिनल रेट भी कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड का वैल्यूएशन करते टाइम आपको क्वेश्चन में हमेशा दो रेट दिए होंगे, कूपन रेट या नॉमिनल रेट, या आपको एक आरओआर दिया होगा, यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही आपका आई होता है, यही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही आपका आई होता है। और ये जो कूपन रेट होता है, इसको यूज करके आप इंटरेस्ट फाइंड करते हो। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट निकालोगे जो जितने का बॉन्ड है, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इनटू कूपन रेट, इनटू कूपन रेट, ये आपका इंटरेस्ट दे देगा। अब बॉन्ड का वैल्यूएशन करना है, मतलब बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ आई की वैल्यू वन, सॉरी आई कह रहा हूं, एन की वैल्यू वन से लेके जितने साल के लिए बॉन्ड लिया है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वन प्लस आई टू दी पावर एन, ये एक बड़े से ब्रैकेट में है ना, ये बड़े से ब्रैकेट में, प्लस फेस वैल्यू, प्लस फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, पेन दिक्कत है, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय वन प्लस आई की पावर एन। ठीक है, फॉर्मूला आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में फॉर्मूला जरूर पूछ लेता है, मतलब फॉर्मूला पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, शायद इस पे क्वेश्चन ना आए, लेकिन फॉर्मूला पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इनटू कूपन रेट। याद रखना है कि यहाँ पे दो रेट दे रखे होंगे, कूपन रेट, नॉमिनल रेट, या आरओआर या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग आई कहते हैं। ठीक है, अब चौथा एप्लीकेशन आता है, और ये लास्ट एप्लीकेशन है एन्युटी का, इसको कहते हैं लीजिंग। लीजिंग मतलब उधार पे लेना। लीजिंग में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है लीजर और एक होता है लीजी। ठीक है, लीजर कौन होता है? लीजर असेट देने वाला, असेट देने वाला। और लीजी कौन होता है? असेट लेने वाला। ठीक है, लीजिंग में दो पार्टी इन्वॉल्व होंगे, एक लीजर एक लीजी। लीजिंग का कॉन्सेप्ट भी हमेशा प्रेजेंट वैल्यू एंड के उस पे चलेगा। लीजिंग में क्या होता है, आप एक मशीन को उधार पे ले लेते हो, ठीक है, और उसके बदले में आप हर महीने रेंट देते रहते हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? केस स्टडी बेस्ड आएगा कि ये मशीन की कॉस्ट दे रखी है, मतलब फॉर एग्जांपल 5 लाख की मशीन है, तो वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। तो जो कॉस्ट दे रखी होगी, जो परचेज प्राइस दे रखी होगी, वो आपकी क्या हो गई? वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। और जो रेंट अमाउंट होगा वो आपका जो रेंट अमाउंट होगा वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका एन्युटी है वो, या वो आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। मैंने क्या बोला? जो आपकी परचेज प्राइस, ये जो पीपी लिखा है इसका मतलब परचेज प्राइस, ये आपकी पीवी हो जाएगा।
जो आप रेंट के तौर पे, जो आप रेंट एग्रीमेंट के तौर पे जो पैसा हर महीने पे करोगे, वो आपका क्या बन जाएगा, स्मॉल ए बन जाएगा। ठीक है, और जो आई होगा, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो चार्ज कर रहा होगा, वो आपका आई हो जाएगा, वो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इतनी चीज होगी। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। मैं थोड़ी जगह बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन करना है। तो चलो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। इस पे क्वेश्चन दिया होगा कि एक पर्सन है, उसको मशीन लीज करनी है कितने रुपीस की, 5 लाख रुपीस की। तो 5 लाख की मशीन है, वो लीज करना चाह रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है मशीन की, 5 लाख। प्रेजेंट वैल्यू है हाँ चलो, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 5 लाख रुपीस। चलो 10 साल के पीरियड के लिए, तो एन 10 साल। इट हैज अ फिक्स रेंटल ऑफ 51272। भैया फिक्स रेंटल ऑफ 51272 का मतलब क्या है, यहाँ पे ए जो है वो 51272 है। ए जो है वो 51272 है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सपोज रेट भाई आई दे रखा है 10%, तो 0.10। तो अब बताओ किसके लिए अग्रीमेंट फेवरेबल होगा। चलो चेक करते हैं। अब 5 लाख की मशीन है, ठीक है, तो 5 लाख रुपए को ऐसे ही छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इस ये जो तीन इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, ए, आई और एन, इसको भी यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। क्यों, क्योंकि मेरे को आंसर देना है कि अग्रीमेंट किसके लिए फेवरेबल है। तो इन तीन इंफॉर्मेशन को यूज करके भी तुम पीवी निकाल लो। तो चलो इसको भी यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो जो प्रेजेंट वैल्यू इन तीन इंफॉर्मेशन को यूज करके आएगी, उसको इससे कंपेयर कर लेंगे, तो फिर बता देंगे किसके लिए फेवरेबल है। तो पीवी निकाल लेते हैं। पीवी कैसे आएगा, ए 1 + i⁻n -1/i 1 + i⁻n। पीवीएन का फॉर्मूला लगाया है, याद करिए पिछला वाला लेक्चर, मतलब पार्ट 2। आपको अभी अगर फॉर्मूले भूल रहे हो तो जरूर से जरूर पहले जाके वो वीडियो देखो। बिना फॉर्मूले याद किए ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, ए, अब ए दे रखा है 51272। 1 + i मतलब 1 + 0.1 की पावर 10 -1 0.1 1 + 0.1 की पावर 10, बंद कर दिया ब्रैकेट। सॉल्व करते हैं। तो ये 1.1 हो गया, 1.1 की पावर 10 निकालना है। मेरा आ गया 1.1 की पावर 10 2.59। 11 तक जाएंगे, याद रखिएगा 10 निकालने के लिए। ठीक है, -1 किया, डिवाइडेड बाय 0.1 किया, डिवाइडेड बाय, नीचे भी उसी का काम था तो डिवाइड बाय एमआरसी किया, इक्वल सी का। मेरा ये आ गया, आ गया कर्सर, हम्म, हम्म, हमारा ये आ गया 5। फिर हम्म, हम्म, 1 मिनट। हम्म, अब हमारा ये आ गया, कलर चेंज करते हैं हम। हम्म, हाँ, हमारा ये आ गया आपका 51272 इंटू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आ गया हमारा 6.144567 तो इंटू कर दिया इसको 51272 से। तो ये हमारा आ गया 3,15,044.24। तो अगर मैं मशीन को लीज करता हूं तो आज के हिसाब से मेरे को 3,15,000 रुपए देने हैं। पर अगर मैं मशीन खरीदने जाता हूं तो मेरे को मिल तो 5 लाख की रही थी। तो ये तो नुकसान है। मैं खरीदूंगा क्यों, मैं तो लीज कर लूंगा, क्योंकि मशीन तो 10 साल बाद खराब हो जाएगी। तो 10 साल के लिए अगर मैं 51272 देता हूँ तो आज की कीमत के हिसाब से मैंने 3,15,000 रुपए के आसपास दिए। जबकि मैं खरीदता हूँ तो मेरे 5 लाख रुपए जा रहे हैं। तो ये अग्रीमेंट किसके लिए फेवरेबल है, ये अग्रीमेंट लीजी के लिए फेवरेबल है। लीजी कौन होता है, जो असेट ले रहा होता है। जिसने असेट ली होगी वो फायदे में होगा, और जिसने असेट दी होगी वो नुकसान में होगा। उसने 5 लाख की मशीन खरीदी और आज के हिसाब से कमाया कितना, 3,15,000 कुछ रुपए। तो हाँ, जिस किसके लिए फेवरेबल है, जिसने मशीन तो उधार पे ली है, जिसने मशीन रेंट पे ली है। तो रेंटिंग इज फेवरेबल, लीजिंग इज फेवरेबल, फेवरेबल फॉर लीजी। ठीक है, लीजी के लिए फेवरेबल है। अगर यहीं पे हमारी ये कीमत 5 लाख से ज्यादा रहती, फॉर एग्जाम्पल 6 लाख, 5,50,000 ऐसी कुछ आ जाती, तो ये फेवरेबल होता है लीजर के लिए। ठीक है,
समझ में आया? लीजिंग के क्वेश्चन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक वैल्यू आपको दी होगी वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन दी होगी उससे भी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, दोनों कंपेयर करना होगा, कंपेयर करके बताना होगा कि किसके लिए फेवरेबल है, लीजर के लिए या लीजी के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ईआरआर। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्सेप्ट आपका एन्युटी का नहीं है बल्कि ये एसआईसीआई का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इफेक्ट, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा होगा ईआरआर निकालो। हाँ, तो कभी भी ईआरआर निकालना होगा तो ईआरआर इक्वल होता है 1 + i⁻n−1। ईआरआर में कभी भी प्रिंसिपल नहीं आता है, कभी भी प्रिंसिपल नहीं आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ईआरआर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या रेट। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है प्रिंसिपल का, इसमें प्रिंसिपल का कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे कंपाउंडिंग हाफ ईयरली को तो आई को 2 से डिवाइड कर लेना, एन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। 4 होगा मतलब क्वार्टरली होगा तो 4 और वो 4 जो हम लोग वहां पे सीआई एसआई में करते थे सेम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, मंथली होगा तो 12 से डिवाइड, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस पे देखो क्वेश्चन करते हैं। क्या है, आपको ईआरआर निकालना है, आपको ईआरआर निकालना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ऑफ ₹10,000। हमको इससे मतलब ही नहीं है, तो कंफ्यूज करने के लिए देखा है, काट दो। मैं सिंपल बोलना, प्रिंसिपल फ्री होता है तो जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट जो है वो पेबल हाफ ईयरली है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा पहले तो 5% है तो 0.05 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि कितने साल के लिए है, तो हमेशा 1 साल मानना, हमेशा 1 साल मान। ईआरआर क्वेश्चन जो इफेक्टिव रेट निकलते हैं हमेशा 1 साल का निकलता है, तो 1 साल आ गया। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है, अब 0.05 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो हो गया 0.025, इसमें 1 ऐड करता हूं तो ये हो गया 1.025। तो ई सॉल्व किया तो ये आएगा 1.025 की पावर 2 -1। अब 1.025 की पावर 2 निकालोगे तो ये आ गया 1.0625 -1 किया तो आ गया 0.05, है ना, 0625। ये मेरा ई आ गया और ये डेसिमल में आया, ये डेसिमल में आया। इसको परसेंटेज में लाने के लिए क्या करोगे, इंटू 100। तो 0.050625 इंटू 100 किया तो कितना आ गया, 5.0625%। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे एप्लीकेशन क्लियर हुए। ये क्विक वो था रिवीजन आपके लिए, जहाँ पे हम लोग ने कुछ एप्लीकेशन की बात की। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सिंकिंग पर, दूसरा परपिचुइटी, तीसरा बॉन्ड का वैल्यूएशन, चौथा लीजिंग एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और पांचवा ये सीआई का एप्लीकेशन है, इसको कहते हैं ईआरआर। ईआरआर निकालते कैसे हैं, 1 + i⁻n−1। ठीक है, जो सीआई का फॉर्मूला होता है बस वही फॉर्मूला होता है, बस प्रिंसिपल फ्री रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सीरीज खत्म होती है टीवीएम की। इसमें हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस किए सारे टीवीएम के किए, मतलब हम लोग टीवीएम का एसआई देखा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, हम लोग ने एन्युटी देखा, हम लोग ने उसका एप्लीकेशन देखा। अब आपको इस पे और क्वेश्चन मतलब पाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे को एक व्हाट्सएप डालना होगा। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए इससे रिलेटेड तो मैंने आपके लिए एक शीट प्रिपेयर कर रखी है, ठीक है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा भी दूंगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 4 आने वाला है उसमें हम लोग इस पे एक क्वेश्चन मतलब सिर्फ एक सेट करेंगे जिसमें हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो एसआई सीआई एन्युटी और तुम उसके एप्लीकेशन का मिक्सचर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 4 होगा उसमें हम लोग टीवीएम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10 से 12 15 जो भी हो जाएंगे पॉसिबल वो करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग टीवीएम के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बाकी टीवीएम में इतना ही टॉपिक है जो आपको याद होना चाहिए कि कि आप क्वेश्चन कर सके। तो अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपकी कमेंट ही शायद मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं आपके लिए और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स ला सकूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवा सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।